हेलो एवरीवन, वेलकम एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और यहाँ पर मैं आप लोग के सामने अगेन कुछ नया चीज़ लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एसएससी जेई, रेलवे जेई और ऑल स्टेट ए जेई के कुछ मैकेनिकल के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब देखेंगे कि आने वाले टाइम पर अभी आप लोग को पता है कि एसएससी जेई का मेन वाली प्लस आपको ये देखने को मिलेगा रेलवे जेई का भी तैयारी करना है। तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोग को रेलवे जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, मैकेनिकल में जे भी जेई और एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उस बच्चे लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चंस है और बेसिकली आप लोगों को पता है कि थर्मल के पार्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी जेई में। तो यहाँ पास मैं फ्लूइड के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो कंटिन्यूएशन ये सीरीज चलती रहेगी और आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, नाउ देखिए बेटा यहाँ पर अब देख सकते हैं कि टारगेट। ओके, नाउ आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं, सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होने वाला है दोस्त, है ना। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, टाइप से कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका यूनिट नहीं होता। आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है, फर्स्ट सरफेस टेंशन, सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड थर्ड वन इज स्ट्रेन एंड। बेसिकली इसके बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, तो पहले हम समझेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे तो आपको यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, है ना। यूनिट लेस की बात करते हैं। व्हाट इज द सरफेस टेंशन। अब आप लोग पढ़े होंगे सरफेस टेंशन होता क्या है। बेसिकली इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। हम ये फॉर्मूला से आप बोल सकते हैं सरफेस टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज द सरफेस टेंशन। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो बोलेंगे सर कि यहाँ पर सरफेस टेंशन का यूनिट
एमएलटी फॉर्म्स। क्या प्रिफरेंस होता है? एमएलटी फॉर्म। और एमएलटी बोल सकते हो, और आपके मैकेनिकल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, विस्कोसिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। विस्कोसिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। विस्कोसिटी बोला है, ना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर सिंपल विस्कोसिटी, यहाँ पर 2 बार याद रखना बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे आइडेंटिफाई करें सर? तो बेटा अगर कभी भी विस्कोसिटी दिया है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी दिया है या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, तो समझिएगा डायनेमिक विस्कोसिटी की बात हो रही है। अगर काइनेमेटिक देना होगा उसको तो प्रॉपर नेम से देगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का अगर यूनिट की बात करें तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स होता है। कैसे निकालते हैं? इसका यूनिट से निकालो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सारे वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको मिल जाएगा केजी पर मीटर इंटू सेकंड। उसका डायमेंशंस की बात करेंगे तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स की बात है। देखते हैं ऑप्शंस में, एम एल टी की पावर 2 गलत, एम एल इनवर्स टी माइनस 2 हो गया गलत, एम एल की पावर माइनस टू ये भी गलत हो, बचा क्या? ये। तो यहाँ पास आपको मिल गया एम एल इनवर्स टी इनवर्स। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। मैं बोला ना अगर क्वेश्चन तो मैं ये वाला क्वेश्चन पहले दूंगा, याद रखना बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा दोस्त। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि आज वीडियो मिला कल नहीं मिलेगा, कंटिन्यू आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वॉइस इज इक्वल टू व्हाट? आपको क्वेश्चन पूछा गया, अब कन्वर्जन आ गया। कन्वर्जन समझना, ये जो पॉइस है, पॉइस जो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। तो 1 पॉइस, याद रखना बेटा, 1 पॉइस ये किसका यूनिट है? डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। 1 पॉइस 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और क्या लिखूंगा अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूँ? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की बात। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिला, करेक्ट है। तो आप देखेंगे 1 नहीं हो सकता सर, ये भी आपको नहीं बताया, ये बताया सर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो यहां पर देखो, वाओ ऐसा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन क्या बोला है? मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू। मरकरी जो होता है, मरकरी और वाटर देखोगे आप लोग, वाटर किसी भी ग्लास को क्या कर देता है? वेट कर देता है, मतलब गीला कर देता है। और मरकरी की बात करेंगे तो वो भागते रहता है, उसके पार्टिकल भागते रहते हैं। दैट मीन्स वो किसी भी सॉलिड करता है, वेट नहीं करता। इसका रीजन क्या है? तो याद रखना, मरकरी की बात करें, मान लो कोई ये प्लेट है, ग्लास प्लेट है, यहाँ पर मरकरी करेंगे तो ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करेगा भैया, ऐसे गोल गोल बन जाता है। क्या बन जाता है? गोल गोल, छोटा छोटा सा देखना, क्योंकि इसमें कोहेशन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कोहेशन। और 100% कोहेशन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए क्या होता है, ये मरकरी जो है अपने आप में सिकुड़ जाता है। तो अब ऑप्शन देखना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नॉट, क्या बोला है? मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू। क्यों नहीं होता? क्योंकि इट्स कोहेशन इज जीरो। बिल्कुल गलत, कोहेशन जीरो बोला नहीं, कोहेशन तो 100% होता है सर। टेंशन इज जीरो, इसकी भी बात नहीं किया मैं। नेक्स्ट, इट्स अधेशन इज जीरो, ओके। और इट इज अ सॉलिड मेटल एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल है। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, मैंने बोला कोहेशन नेचर, कोहेशन फोर्स क्या होता है सर? इसका मैक्सिमम होता है। और अधेशन फोर्स जो होता है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अधेशन इज जीरो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमको इंफॉर्मेशन क्या पता है कि कोहेशन नेचर के कारण क्या होता है कि ये जो मरकरी है ग्लास को वेट नहीं करता, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, जब कोहेशन 100% होगा तो अधेशन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन फॉर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप लोग को, है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन बोलते हैं इसको। कैसे आगे हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। द एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज इज द गिवन बाय व्हेन सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड डेंसिटी। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है
रिएक्शन के बारे में, किसी भी कैपिलरी रिएक्शन में क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब्स लेते हैं और कंटेनर होता है, यहाँ लिक्विड भरा होता है, जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो फ्लूइड जो है ऊपर की ओर चला जाता है, और मरकरी की बात करेंगे डाउनफॉल, तो उस हाइट की बात करते हैं। तो हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जीडी। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद कीजिए बेटा, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन निकालूंगा ना तो आप लोगों को बहुत सारी चीज देखने को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को। मान लो यहाँ पर फ्लूइड है और अपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये आपने ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे टाइप का। तो ये जो हाइट जितना एच राइज हुआ है इसी की वैल्यू क्या है, तो इसको प्रॉपर वे से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर एंगल थीटा हो जाता है, सरफेस टेंशन सिग्मा लगता है, तो वेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो अपने को रिजल्ट जो मिलता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। देखो साइन थीटा भी दिया है आप लोगों को घुमाने के लिए, यहाँ पर 2 दिया है, तो हमको 4 भी पता होना चाहिए, सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से आपको अगेन वही क्वेश्चन देखने को मिले, ये ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन को करा दिया है, आप लोग खुद यहाँ पर कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। अगेन विस्कोसिटी का आपका डायमेंशंस निकालने के लिए बोला गया, इसका आंसर क्या होगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स की बात करते हैं। ओके, तो ऐसा ही सीरीज आप लोग के सामने मैं लेके आऊँगा, और बताइएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ये सीरीज मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं सारे अपने दोस्त बच्चे लोग जो भी है आप लोग के कांटेक्ट में होंगे उन लोगों को शेयर कीजिए बेटा। थैंक यू सो मच।